प्राचीन समय की बात है। एक संत थे जिनकी कथा हर रोज एक नाग सुनने के लिए आता था। वहाँ पास के गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक लड़का था। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। उनकी हालत यह थी कि कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत तेज और चालाक थी। वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने के लिए कहती थी, लेकिन ब्राह्मण उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और घर में बैठा प्रभु का नाम जपता रहता था। पत्नी के रोज रोज अपमान करने पर वह ब्राह्मण एक दिन सुबह उठा और अपना पोथी पत्रा उठाकर पास वाले गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण घने जंगल में पहुंच गया। अंधेरा हो चुका था, इसीलिए ब्राह्मण ने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया और प्रभु का नाम जपने लगा। अगले दिन सुबह ब्राह्मण उठा तो पास की नदी में स्नान करके वह आगे की तरफ चल दिया और थोड़ी देर बाद दूसरे गांव में पहुंच गया। उस गांव के लोग नास्तिक थे, वह भगवान को नहीं मानते थे, इसीलिए वह ना तो ब्राह्मण की कथा सुन रहे थे और ना ही ब्राह्मण को भिक्षा दे रहे थे। वह ब्राह्मण परेशान होकर वापस जंगल में आकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहाँ वह रात को रुका था। ब्राह्मण जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ की जड़ के नीचे एक विशाल नाग रहता था। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई भी नहीं सुनता, इसलिए मैं पीपल के पेड़ को ही अपनी कथा सुना देता हूँ। और ब्राह्मण अपनी कथा सुनाने लगता है। जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी कथा खत्म की, उसी समय पेड़ के नीचे बिल में से काला नाग निकल आया और ब्राह्मण को एक सोने की असरफी देकर बोला, तुम रोज आकर मुझे कथा सुना जाना, मैं रोज तुम्हें एक सोने की असरफी दिया करूँगा। ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। नाग ने ब्राह्मण से वचन लिया कि तुम यह बात किसी को भी नहीं बताओगे और तुम्हारे सभी दुख दर्द मैं दूर कर दूंगा। अब ब्राह्मण का रोज का नियम बन गया। वह रोज सुबह उठता और अपना पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा कहने लगता। कथा समाप्त होने पर नाग बिल से बाहर आता और ब्राह्मण को एक सोने की असरफी भेंट करता। देखते देखते ब्राह्मण खूब धनवान हो गया। यह देखकर गांव वालों में चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के पास इतनी धन संपत्ति कैसे आ गई। लगता है जरूर यह ब्राह्मण कोई गलत काम करता है। ब्राह्मण लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था, वह नियम से अपना काम करता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मण के घर आई और उसकी पत्नी से पूछने लगे कि तुम इतने धनवान कैसे हो गए, आपके पति रोज कहाँ जाते हैं और उनकी कथा रोज कौन सुनता है। औरतों की बातें सुनकर ब्राह्मण की पत्नी के मन में भी संदेह पैदा हुआ। ब्राह्मण जैसे ही घर में आया, उनकी पत्नी ने पूछा कि आपको यह धन कहाँ से मिलता है। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें इससे क्या लेना देना। यह कहकर ब्राह्मण ने उसकी बात को टाल दिया। ब्राह्मण की पत्नी को पति की बात सुनकर और ज्यादा संदेह हो गया और वह ब्राह्मण से लड़ने लगी। उसने ब्राह्मण को सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर दिया। ब्राह्मण ने नाग की सारी बातें बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच जग गया और उसने ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर अपने बेटे से बोली, बेटा पीपल के पेड़ पर जाओ और उस नाग को मारकर उसके सारे संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का पोथी पत्रा लेकर वहां गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसको सोने की असरफी देने लगा। तभी लड़के ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई। नाग ने पलटकर लड़के को डस लिया, जिसके वजह से लड़के की मौत हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसका पोथी पत्रा गायब है। उसको समझ में आ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। ब्राह्मण जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया। उसने देखा कि वहां उसका लड़का मरा पड़ा हुआ है। ब्राह्मण को देखकर नाग बिल से बाहर आया और उसको बोला कि मैंने तुमको कहा था, सोने की असरफी की बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। तुम्हें पुत्र की मौत का दुख है तो मुझे मेरी पूंछ कटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरी वजह से बनी है वह सब खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण अपना सिर पीटता हुआ पुत्र की लाश लेकर वापस घर आ गया और अपनी पत्नी को बोला कि देखा, तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना एकलौता पुत्र गंवा दिया और हमारी सारी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। उसकी पत्नी को भी समझ में आ गया और वह रोती बिलखती अपने आप को कोसने लगी। दोस्तों, लालच एक ऐसा दलदल है, लालच व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।
जैसे कि इस कहानी में ब्राह्मण की पत्नी के साथ हुआ। ब्राह्मण की पत्नी यदि लालच नहीं दिखाती तो आज उसका पुत्र जीवित होता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी आपके पास सबसे पहले पहुंच